मैं ये कहता हूँ कि पेंडुलम डाउजिंग बियॉन्ड यस और नो है। बहुत कुछ है कि जो हम अभी तक खोज ही नहीं पाए और लोग सिर्फ यस और नो पे अटके हुए हैं। तो जो मैं आज आपको बताऊंगा या आपसे जो बात होगी वो होगी बियॉन्ड यस और नो से, जो पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में विजय दुबे जी हैं, जो कि ग्रैंड मास्टर इन ऑकल्ट साइंस हैं। उनको बहुत सारी विद्याओं के बारे में पता है। तो आज हम स्पेशल विद्याओं से आज जानेंगे डाउजिंग। तो आइए मिलते हैं सर से। हेलो सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने गॉड गुरु गाइडेंस को धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू गॉड गुरु गाइडेंस यूनिवर्स, आपकी कृपा से आज मैं यहाँ हूँ। और उसके बाद मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए। विजय जी, आप आज पेंडुलम के बारे में बताना चाहते थे, पेंडुलम के थ्रू डाउजिंग। या तो वो ये क्या है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। यस, बेसिकली क्या है कि डाउजिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को खोजना, चाहे वो कहीं से भी कैसे भी, समुद्र में गोता लगा के खोजना, आकाश में जाके खोजना, ज़मीन के अंदर जाके खोजना, पानी के अंदर जाके खोजना। तो पेंडुलम डाउजिंग जो है वो एक्चुअल में किसी भी चीज़ को खोजने की एक टेक्निक है जो कि बहुत सालों से हमारे इंडिया के अंदर, हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर बहुत टाइम से चली आ रही है। और ये बहुत पुरानी साइंस है, इसका कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है कि कितने हज़ारों सालों से है ये। तो ये वैदिक काल से हमारे पास है। तो जो पेंडुलम डाउजिंग बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, डाउजिंग कई तरीके की होती है। पहली बात तो ये डाउजिंग होती है आपका अंडर वाटर डिगिंग पता करने के लिए, खनिज के पता करने के लिए, रतन्स को पता करने तो यही के होता था, डाउजिंग इसीलिए करी जाती थी। यस, तो पहले होता है। पर उसको क्या हुआ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, बेसिकली हम लोग डेवलप करते रहे और उसके अंदर और चीज़ें डेवलप होती रही। तो आज के टाइम में जो पेंडुलम डाउजिंग है वो सिर्फ यही सिखाई जाती है कि यस और नो। बट मैं ये कहता हूँ कि पेंडुलम डाउजिंग बियॉन्ड यस और नो है। बहुत कुछ है कि जो हम अभी तक खोज ही नहीं पाए और लोग सिर्फ यस और नो पे अटके हुए हैं। तो जो मैं आज आपको बताऊंगा या आपसे जो बात होगी वो होगी बियॉन्ड यस और नो से, जो पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि बियॉन्ड येस और नो क्या है। बियॉन्ड यस और नो क्या है कि हम लोग सिर्फ ये पता करते हैं डाउजिंग के थ्रू कि आप डाउजिंग कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, और सिर्फ उसका आंसर जाना। कि मान लिया जैसे आप हैं, आपने क्या किया कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है, ये होगा या नहीं होगा, डेट्स नो। क्योंकि लोग यही सिखाते हैं और यही बताते हैं और ये मिथ है। आज इस मिथ्य को वही हमने बात करनी है कि ये यस और नो से बियॉन्ड है। तो हमने चेक किया यस और नो, बट यस और नो के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे बियॉन्ड भी है कि आपको ये चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। यस और नो तो पर क्यों मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो ये बियॉन्ड है। इसके अंदर हम लोग ऑरालॉजी, आपके ऑरा के बारे में पता कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, आपने एक नंबर आपको किसी ने दिया, आपका नाम चेंज किया, पर क्या सच में वो आपका नाम आपको वाइब्रेट कर रहा है, नहीं कर रहा, कितने परसेंट कर रहा है, कितने परसेंट पॉजिटिव आपको वाइब्रेशन दे रहा है, कितने परसेंट नेगेटिव वाइब्रेशन देता है। तो ये सब चीज़ें इसमें पता चलती है। पढ़ाते हैं ना या क्लास लेते हैं, कोई क्लाइंट आता है मेरे पास, फ़ोन पे अपनी डिटेल्स फ़ोटो भेजती है, हम तो फ़ोटो पे भी चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस पर्सन को जब तक आप देखते नहीं हैं कि उसको बंधन दोष लगा हुआ है, जब तक आपके साथ बंधन दोष लगा होगा। बंधन दोष होता है किसी भी चीज़ का आपको बांध देना, आपके ऑरा को लॉक कर देना। जब तक आपका ऑरा लॉक होगा, कहते हैं ना कि कई लोग हमें देखते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, मन करता है बात करते रहो करते रहो करते रहो। और कई बार ऐसा लगता है कि उसको देख के करता है कि यार हम लोग साइड से निकल जाते हैं, या कई बार हमारी आंखें बंद होने लगती हैं। पर कईयों का ऑरा इतना अट्रैक्टिव होता है कि बात करते रहो करते रहो। ये क्या है? ये है तो एक एनर्जी ना, एनर्जी फील्ड है। तो आपकी एनर्जी फील्ड जितनी वास्ट रहेगी उतना आप अट्रैक्टिव रहेंगे, आपके काम पॉजिटिव होंगे और आपकी चीज़ें पॉजिटिव होना चालू हो जाएंगी। जितना डिक्रीज होता चला जाएगा वो चीज़ें आपकी डाउन होती चली जाएंगी, आपको 99 पे जाके 0 हो जाओगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, हैंड टू हैंड क्लाइंट का जो ऑरा होता है उसको इंक्रीज करते हैं और हैंड टू हैंड उसका ये ऐसा यंत्र बना के देते हैं, हनुमान जी का यंत्र होता है ये, उसको बना के दे देते हैं, जिससे उसी टाइम उसका ऑरा अनलॉक हो जाता है। अच्छा। हाँ, ऑरा इंक्रीज हो जाता है और उसका काम बनने चालू हो जाते हैं। वो खुद कहता है कि सर 2 दिन बाद सर मेरा काम जो रखा हुआ था बरसों सब बनना चालू हो गया। तो ऑरा को बांध देते हैं, उस बांधने को बंधन दोष कहा जाता है। बंधन दोष कई तरीके से बनता है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी अंधविश्वास का फैला रहा हूँ, पर चीज़ें अगर हमारी लाइफ में है ना,
अगर यस है तो नो है, दिन है तो रात है, एंजल्स है तो डेविल्स है ना, सिक्के के दो पहलू हैं। तो ऐसे ही आपके साथ कोई भी ऐसी धारणा रखता है कि आपको वो अच्छा देखना नहीं चाहता। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी सफलता से, हर किसी को किसी की सफलता पसती नहीं है, पर ये नहीं देखता कि उसकी सफलता के पीछे कितना हार्ड वर्क किया उस पर्सन ने। उसे लगता है नहीं, ये मेरे से पहले कैसे ग्रो कर गया, तो वो कुछ ना कुछ सहारा लेता है चीज़ों को रोकने के लिए, सामने वाले को बांधने के लिए। तो जब वो कुछ उसके लिए यूज़ करता है या बहुत ज़्यादा देखना चालू करता है, नज़र दोष भी ऐसी होती है कि पत्थर को भी तोड़ देती है और शीशे में भी दरार डाल देती है। तो वो उसको किसी का सहारा लेता है, किसी तांत्रिक का सहारा ले लेगा या किसी ऐसे पर्सन का सहारा लेगा कि उसको वो उसका बुरा करे। तो एटलीस्ट अगर बुरा होता है तो 3 चीज़ों पर ही बुरा होता है इंसान के, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। तो कहीं ना कहीं, और कई बार तीनों असर करते हैं। तो बंधन दोष आपको क्या करेगा, जब आपको बांध देगा तो आपके पास काम नहीं आएगा, और जब काम नहीं आएगा तो आप मेंटली डिस्टर्ब होगे, और जब आप मेंटली डिस्टर्ब होगे तो आप हेल्थ इश्यूज से परेशान होंगे। तो यही चीज़ है कि जब चीज़ें हम करते हैं, जब भी हमारी प्रिडिक्शंस क्लियर आउट नहीं हो पाती हैं, कि हम इन चीज़ों को सबसे पहले, कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले उसका बंधन दोष, नज़र दोष, जादू टोना, कराया या पिशाच योग हम लोग चेक करते हैं कि किसी ने कोई एंटिटी तो नहीं छोड़ रखी, कुछ भी है। तो पहले उसको शांत करना जरूरी है। जब भी आप कोई जो रेमेडी देते हैं या कोई यंत्र बनाते हैं, वो जब भी काम करते हैं आपके। तो ये कैसे करते हैं आप, इसके बारे में थोड़ा? इसके लिए क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंटेज होती है वो जरूरी नहीं है आपके पास आ पाए। अब मेरे पास क्लाइंटेज आउट ऑफ इंडिया भी होती है, इंडिया के भी होते हैं, दिल्ली स्टेट के भी होते हैं, एनसीआर, तो वो लोग तो अप्रोच कर सकते हैं। बट जो लोग नहीं कर सकते तो हम उनको एक क्राइटेरिया बताते हैं कि आप सुबह नहाकर, स्वच्छ होकर, एक प्लेन दीवार पे खड़े होकर अपनी एक पूरी हेड टू टो और एक हाफ फोटोग्राफ आप मुझे भेजेंगे। और जब भी आप फोटो भेज रहे होंगे तो आपके हाथ में कोई ब्रेसलेट्स नहीं होंगे जैसे ये मैंने डाल रखे। अच्छा। आपके हाथ में कोई अंगूठी नहीं होगी, आपके गले में कोई यंत्र मंत्र तंत्र नहीं होगा। अगर वो चीज़ें होंगी आपके पास तो वो आपके ऑरा को, क्योंकि जो हम एक्चुअल ऑरा आपका देखना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम देखना चाह रहे हैं, वो जब ये डालोगे तो आपके पास होगी नहीं। जो नेगेटिव एनर्जीज है आपके पास तो दूर रहेंगी। पर मैं ये निकाल के जब आप मुझे भेजेंगे कि जब हम किसी की फोटो मंगाते हैं तो फोटो के अंदर आपका एक्चुअल ऑरा एग्जिस्ट कर जाता है। तो जो लोग नहीं आ सकते, हम उनकी फ़ोटो मंगाते हैं, फिर फ़ोटो को हम A4 शीट में निकलवा कर फिर चेक करते हैं कि उससे BY है, PY है, जो भी है उसको शांत करते हैं। फिर जो भी डिटेल्स होती है उनको क्लाइंट को या जो भी हमारा आता है उसको फिजिकली चेक करते हैं या फ़ोटो पे चेक करके उसको रिपोर्ट्स हम दे देते हैं। तो अभी आपने बताया पितृदोष, तो पितृदोष को हम कैसे जान सकते हैं डाउजर के थ्रू? देखिए, पितृदोष को जानने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम है, ठीक है। पितृदोष सबसे पहले लगता है कि आपने अपने पूर्व काल में, पूर्वार्ध में किसी ब्राह्मण को दुखी किया हो, गाय को दुखी किया हो, मारा हो, कुछ भी है तो पितृदोष लग जाता है। अब पितृदोष जानने के कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है कि आप अपनी कुंडली लेके गए, पंडित जी को दिखाए, उन्होंने कुंडली देखी, इस भाव में ये ग्रह बैठा है, ये प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आपको पितृदोष है। अब जिसके पास कुंडली नहीं है आज के टाइम में तो क्या करेगा वो, और वो परेशान है, तो उसके लिए तो हम क्या करते हैं कि हम पितृदोष के लिए उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर नहीं है उसकी फ़ोटो मंगाते हैं और उसकी फ़ोटो पे एक्यूरेट हम चेक करते हैं कि उसको पास पितृदोष है या नहीं। हैंड टू हैंड पता चल जाता है कि पितृदोष है, क्योंकि हमारी जो भी चीज़ें हमारे ऑरा के अंदर है और ऑरा एक्यूरेट बताता है यस और नो के अंदर है या नहीं, वो किंतु परंतु परंतु नहीं करता है जी। और पितृदोष के अंदर भी हम ये देखते हैं कि पितृ जो दोष जो लगा हुआ है, जब हम चेक करते हैं मेल का है, फीमेल का है। अच्छा। उसमें कितनी मेल का है, कितनी फीमेल का है, उसके दादाजी का है, परदादा जी का, उसके आगे पूर्वज का है। उसके बाद वो चाहता क्या है, आपसे खाना चाहता है, आपसे पूजा चाहता है, आपसे वस्त्र चाहता है, या कोई अपने पैतृक स्थान पे कोई पूजा चाहता है। तो ये सब चीज़ चेक करके उस एनर्जी में जाकर उसका समाधान हम बताते हैं और उन चीज़ों को उनको कहते हैं कि आप इसको करिए और आपको बेटर रिलीफ मिलेगा, और लोगों को मिलता है जी। और क्या क्या हम डाउजर के थ्रू जान सकते हैं? डाउजर के थ्रू हम क्या नहीं जान सकते, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम क्या नहीं जान सकते। डाउजर के थ्रू हम पितृदोष जाना, अब मांगलिक दोष जान सकते हैं। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि मांगलिक के लिए बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है। लोग कहते हैं यार एक पंडित जी बोल रहे हैं मांगलिक है, एक पंडित जी बोल रहे हैं मांगलिक नहीं है, तो करें क्या? तो उसके लिए, और कईयों के पास टाइम भी नहीं होता एक्यूरेसी, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम प्रोसेस हम उनसे उनकी फ़ोटो मंगाते हैं,
फ़ोटो मंगाने के बाद एक्यूरेट चेक करते हैं और उसमें फिर बताते हैं कि आपका मांगलिक दोष है और आप ये पूजा करें, पंडित जी से कराएं या फिर हम उसका एक यंत्रा बना के देते हैं और हैंड टू हैंड वो मांगलिक दोष भी शांत हो जाता है। क्योंकि देखिए मांगलिक दोष हमारे इंडिया के अंदर 3 तरीके की 3 कम्युनिटी बटी हुई है मांगलिक दोष के अंदर। एक कहते हैं एक कम्युनिटी के मांगलिक दोष जो है वो जिंदगी भर रहता है, आपका कभी मांगलिक दोष खत्म नहीं होता। दूसरी कम्युनिटी आपको ये कहती है कि मांगलिक दोष 28-30 साल के बाद खत्म हो जाता है। अब तीसरी जो कम्युनिटी कहती है वो कहती है पूजा करने के बाद मांगलिक दोष शांत हो जाता है। तो आप क्या करेंगे इसमें, किसकी मानेंगे, है ना। अब इस प्रॉब्लम को कई लोग कहते हैं क्या करें, तो उसमें हम बोलते हैं कि अगर आपका मांगलिक दोष है यस, तो आप उसकी पूजा कराइए, उसका यंत्र बनवाइए और आगे प्रोसीड कीजिए। और जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन सबके होते हैं कि हमारा रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, कोई थर्ड पर्सन है या नहीं है, जो जनरली क्वेश्चन व्यूअर्स के होते हैं, तो क्या वो सबका आंसर भी डाउजर देता है? बिल्कुल, ये तो है ही। हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर तो इजीली आप भी दे सकती हैं, आपको सिखा देंगे तो आप भी दे दोगे। पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, कई लोग क्या होता है कंपैटिबिलिटी चेक करने भी आते हैं मेरे पास कि भाई मुझे कंपैटिबिलिटी चेक करनी। देखिए आपका आपके हस्बैंड के साथ, आपके फादर के साथ, आपके बेटे के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन कब अच्छा चलेगा, जब आपका ऑरा मैच होगा। क्योंकि सारा कुछ हमारे ऑरा के अंदर है, सब कुछ ईश्वर ने हमारे ऑरा के अंदर दे रखा है, कुछ अलग नहीं है। प्रभु भी यही बसते हैं, क्योंकि कहते हैं ना अहम ब्रह्मांडी, सब कुछ हमारे अंदर है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ें चेक करते हैं, दोनों की फोटोग्राफ्स मंगाते हैं, लड़के और लड़की की, डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है, फिर हम उस पर उन दोनों का कंपाइल करते हैं कि कितना ऑरा दोनों के साथ मैच कर रहा है, कितने % मैच कर रहा है, शादी होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसमें गन देखने की जरूरत नहीं है, आप ऑरा से। देखिए मैंने फिर बताया कि मैं ये नहीं कहता, मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि आप गन देखने की जरूरत नहीं है, पर अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो आप गन कहाँ से देखोगे। हाँ जी। क्योंकि गन कैसे देखे जाते हैं, आपका टाइम ऑफ प्लेस, टाइम ऑफ बर्थ, है ना, नेम, ये सब होना चाहिए जब भी आप देख सकते हैं। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि हम क्या क्या प्रॉब्लम डाउजर से देख सकते हैं। जी। क्या डाउजर के पास इनका सोल्यूशन भी है? बिल्कुल सोल्यूशन होता है। जैसे कि अभी आपने और मैंने बात की थी कि भाई पितृदोष के बारे में, तो पितृदोष के अंदर क्या है कि भाई अगर किसी का निकल आया पितृदोष कि उसकी दादी का, दादा का, परदादा का पितृदोष है, तो वो चाहते क्या है। पितृदोष तो आपको बता दिया, किसी ने भी, कोई भी बता देगा कुंडली देख के, आपकी कुंडली है तो, और नहीं है तो हम डाउजर से पता करते हैं। पर एक्चुअल में उस एनर्जी को चाहिए क्या, एनर्जी मतलब जो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, उसको चाहिए क्या। आपको खाना चाहिए, उसको संतुष्टि, या उसको क्या कहते हैं आप पूजा चाहिए, या उसको वस्त्र चाहिए क्या। ऐसा ये केस आया मेरे पास, एक लेडी और उनके हस्बैंड आए मेरे पास, तो कह रहे बड़े परेशान थे। मैंने कहा क्या बात है, कह रहे सर बिल्कुल मैं बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। लेडी कह रही मेरे साथ खास तौर से हो रही है कि मेरी हेल्थ का इशू नहीं जा रहा है और सपने थोड़े डरावने आते हैं। जब हमने उनको चेक किया, एक पर्टिकुलर टाइम देके बुलाया और चेक किया, तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा मैम आपने कभी किसी वृद्ध स्त्री को तंग किया है क्या। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपकी वृद्ध स्त्री, किसी की डेथ हुई कुछ साल पहले। कह रही हाँ जी 3-4 साल पहले मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है। तो मैंने कहा आपने उनको तंग किया क्या, खाना वाना नहीं देती थी आप क्या। कह रही हो ही नहीं सकता, वो मानने को तैयार नहीं, और वो चली गई अपने हस्बैंड के साथ। आधे घंटे बाद वापस आई, कह रही सॉरी एक्चुअली मैं अपनी मदर इन लॉ को खाना नहीं देती थी। कह रही मेरे हस्बैंड थे इसलिए मैंने उनके सामने बोला नहीं, आपने जो बोला वो सच है, मैं उनको खाना नहीं देती थी। तो फिर मैंने उनको चेक किया, मैंने कहा उनकी मदर इन लॉ मांग के रहे, तो उनकी मदर इन लॉ ने बोला कि 43 डेज तू मुझे खाना निकालेगी मेरे नाम का रोज। जब उन्होंने वो खाना निकाला 43 डेज, उसके बाद से उन्हें रिलीफ होना चालू हो गया और वो आज के टाइम में बहुत स्वस्थ है। मतलब इतना सब पता लग जाता है हमें। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत तरह के डाउजर्स हैं, तो ये डाउजर्स सबके बारे में अलग अलग हैं, क्या क्या काम करते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताऊंगा कि डाउजर्स सारे के सारे काम सब करते हैं। अब एक चीज़ है, एक टीचर है जिसने बीएड कर रखी है, पढ़ा तो सब कुछ लेगा, बट कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है किसी की कि मैं इसमें अच्छा पढ़ा पाऊंगा, इसको बेटर कर पाऊंगा, इसको बेटर पढ़ा पाऊंगा। तो उसके लिए क्या है कि जैसे हम कोई स्पेसिफिक, कोई टिपिकल्स क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं किसी वास्तु विजिट करने जाता हूँ, तो वास्तु के अंदर जा रहा हूँ, तो वास्तु के अंदर मैं अपना ये सुप्रीम यूज़ करता हूँ, इसका नाम सुप्रीम है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी को नाम देते हैं तो वो 1000 बंदों में पलट के देखता है,
फैक्ट है, आपके साथ अटैच होता है, हाँ जी। है ना। आप अपने बच्चे हैं, आपका बच्चा 1000 बच्चों के बीच में होगा, नाम बोलोगे तो पलट के आपके पास आएगा। तो ऐसे ही है, जब आप इसके साथ अपना अटैचमेंट, अपना फैमिलीपन दिखाते हैं तो ये आपके लिए काम भी उतने अच्छे से करता है। तो ये मेरा सुप्रीम है, मैं इसको वास्तु में सिर्फ एनर्जी कैलकुलेशन वास्तु के लिए यूज़ करता हूँ सिर्फ इसको। दूसरा है हमारे पास ये मेटल वाला, ये आपका हमारे यस और नो और भी जो होते हैं ऑरा को क्लींजिंग वगैरह ये भी करता है, क्लीन करता है, हील करता है, ये इसके काम आता है हमारा। ठीक है, इसका नाम है मेरा जॉनी, जॉनी नाम रखा हुआ है इसका मैंने। ओके। अब ये जो अगला पेंडुलम है, एक चीज़ आप देख रहे होंगे, हर पेंडुलम की शेप साइजेस डिफरेंट, सब डिफरेंट है, ठीक है ना, बट वर्किंग सेम। एक आदमी है, लंबा भी है, मोटा भी है, पतला भी है, पर खाना तो खाता है ना, सब लोग खाते हैं। तो ये जो है मेरा जूनियर नाम है, इसका जूनियर नाम रखा हुआ है। ये मेरी कोई भी चीज़ खो जाती है, समथिंग मुझे ढूंढनी है, तो उसमें बड़ा काम करता है ये मेरा। ठीक है, अब अगले वाला है हमारा ये मेरा मास्टर है, मेरा ऑल इन वन है ये। अच्छा। जहाँ सब फेल होते हैं वहाँ ये काम करता है, जहाँ सब लोग फेल हो जाते हैं वहाँ ये काम करता है, इसको इसलिए मैंने मास्टर रखा हुआ है। तो ये है, ऐसा नहीं है कि डाउजर्स आपके काम नहीं करते हैं। और ये वाला डाउजर आप देखिएगा, ये रुद्राक्षा डाउजर है। जब मैंने पहली बार डाउजिंग करना सीखा था, ये मेरे क्लास का डाउजर है। जब मेरे टीचर ने मुझे डाउजर बनाना सिखाया था तो मैंने रुद्राक्षा डाउजर बनाया था 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले। ये अभी तक मेरे साथ है। तो डाउजर सब काम करते हैं। आपकी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और एक चीज़ और है, हम डाउजर को चूज़ नहीं करते, डाउजर हमें चूज़ करता है। अच्छा। चाहे कोई भी हो, क्रिस्टल का हो, मेटल का हो, लकड़ी का हो। तो अभी आपने बताया कि हम सबकी लाइफ में इसको होना चाहिए, बट ये क्यों ज़रूरी है? हम देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, चलना सीखता है क्योंकि वो ज़रूरी है। चलने के बाद वो स्कूल जाता है, वो भी ज़रूरी है। कॉलेज करता है, स्टडी करता है। एक इंसान के जीवन में खाना ज़रूरी है। तो ऐसे ही एक डाउजर का हमारी पूरी लाइफ के अंदर भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ को बार बार पंडित जी के पास, ऑकल्ट साइंटिस्ट के पास नहीं जा सकते। तो खुद के अंदर वो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपनी डे बाय डे लाइफ को इससे अपने बारे में प्रिडिक्ट कर पाए कि आज मुझे ये घंटा कैसे जाने वाला है, दिस आवर इज़ हाउ इज़ गोइंग ऑन, ये पूरा दिन कैसे जाने वाला है 24 घंटे, ये हफ्ता वीक कैसे जाने वाला है। तो आप इसको कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं तो खाने को एनर्जाइज करना है, तो इसको रखा, बोला कि भाई मंत्र बोला और एनर्जाइज कर दिया, डी एनर्जाइज कर दिया। कोई ऐसी एनर्जीज है खाने में, जब हम बाहर जाते हैं तो खाना भी खाना होता है। आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठ के पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो उसको आप प्रोटेक्ट करके जा सकते हैं। तो ये बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है। और डाउजर से आपने बोला हीलिंग भी होती है। यस। तो हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग का प्रोसेस, या तो पर्सन हमारे पास इन प्रेजेंट हो, या वो आपकी फ़ोटोग्राफ हमें भेजता है। पर फोटोग्राफ जो भेजनी होती है वो लेटेस्ट भेजनी होती है, नॉट 1 महीना पुरानी, 2 महीना पुरानी, 3 महीना पुरानी नहीं। फ़ोटोग्राफ हमें चाहिए होती है लेटेस्ट वाली, 24-48 आवर्स पुरानी। तो उसी फ़ोटो पे हमारी कुछ क्रियाएं होती हैं, उसको करने के बाद हम उसको हील करते हैं और उसको इम्पैक्ट उसी टाइम मिल जाता है। तो अच्छा, डाउजर हीलिंग भी करता है और हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स भी देता है। यही बात है कि डाउजर क्या नहीं करता। मैं फिर कहता हूँ कि बियॉन्ड यस और नो बहुत कुछ है इससे, कि शायद मैं तो अभी तक नहीं पहुँचा इतने सालों के बाद, कि अभी भी मुझे लगता है कि कुछ और बचा है इसको करने के लिए। डाउजर्स को बहुत कुछ बचा हुआ है, क्योंकि अभी हम कहते हैं अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज़ कर पाए हैं, उससे ज़्यादा तो अभी हम सर्च में लगे। तो ऐसे ही है, अभी तो इसको मैंने यूज़ मतलब ढूंढा ही नहीं है, डिस्कवर ही नहीं कर पाया हूँ उतना जितना। पर यह है कि जितना मुझे नॉलेज है मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। कम से कम 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट को सिखा चुका हूँ मैं प्रोफेशनल डाउजिंग। जो आज के टाइम में इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर जो प्रोफेशनल डाउजिंग कर रहे हैं, मैं यस और नो वाली डाउजिंग नहीं कर रहा, उसमें 90% के आसपास मेरे स्टूडेंट हैं। क्योंकि मैं जो टॉपिक्स कवर करता हूँ वो मोर देन 20 टॉपिक्स कवर करता हूँ, जो सिखाता हूँ 21 डेज के अंदर, हर चीज़ प्रोफेशनली, मतलब मास्टर। अभी आपने बताया था कि बंधन दोष, तो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे एक यंत्र है, तो ये कैसे हमारे बंधन दोष को दूर करता है और हमें नेगेटिविटी, अगर बंधन दोष भी नहीं है पर हमें नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करके रखता है? सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये यंत्र है, अगर कोई पर्सन है, पहले तो हम उस पर्सन को, अगर वो फिजिकली हमारे पास आ सकता है
तो हम उनको बुला लेते हैं कि आप आइए, तो हैंड टू हैंड आपको रिमूवल कर देते हैं यहीं पे। वो कहता है नहीं सर मैं नहीं आ सकता, आउट ऑफ दिल्ली हूँ, आउट ऑफ किसी और स्टेट हूँ, तो हम उनकी फ़ोटोग्राफ मंगाते हैं। जो फ़ोटोग्राफ होती है आपकी पोस्ट कार्ड साइज़ की एटलीस्ट, और 2 टाइप की फ़ोटोग्राफ्स हम मंगाते हैं, एक आपका हेड टू टो और एक हाफ। और जो भी फ़ोटोग्राफ मंगाते हैं हम उनको स्पेशल बोलते हैं कि जो भी कुछ पहन रखा है आपने, यंत्र मंत्र तंत्र जो भी पहन रखा है, ब्रेसलेट्स, आपको उतार के अपनी फ़ोटो प्लेन दीवार के पास क्लिक करके भेजनी है, जैसी भी है, सुबह नहाने के बाद, और क्लिक करके भेजनी है। उसको भेजने के बाद आपने उस फ़ोटो को हम यहाँ पे डेवलप करा लेते हैं। डेवलप कराने के बाद ये यंत्र होता है, और उनका नाम, उनका गोत्र अगर पता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर पता है, तो हम इस यंत्र में, इसके अंदर उसकी फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद एक हमारा रिचुअल होता है, मेरा पूजा करता हूँ मैं, हनुमान जी का है। यंत्र तो बड़ा पवित्र और पावरफुल है, हनुमान जी वैसे ही पावरफुल हैं पूरी दुनिया के अंदर, और कलयुगी हैं, जब तक कलयुग रहेंगे। तो इसके अंदर डालते हैं, और एक फ़ोटोग्राफ मैं अपनी पूजा स्थल में रखता हूँ ग्रिड के अंदर। तो ऐसे डालने के बाद हैंड टू हैंड जब हम चेक करते हैं, ये नॉर्मल हो जाता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एनर्जीज जो होती हैं आप उसको भेज सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, पर कभी भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी कांट डिस्ट्रॉय। ये आपका 0 के आसपास, 1% के आसपास आके, 0 के आसपास आके आपके ऑरा में पड़ा रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, जैसी हमने इस यंत्र को तैयार किया आपके लिए। दूसरा मतलब ये नहीं है कि लोग कह देंगे नहीं मैं ये ख़त्म कर दूंगा, बंद। एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, ये फिजिक्स का लॉ है। पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको पता है कि फिजिक्स का लॉ है, आप एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते हो, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, पर आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब भी हम अपने क्लाइंट को यही बोलते हैं कि आपकी एनर्जी आपके ऑरा में पड़ी रहेगी। इस यंत्र को आप एक बार बनवाएंगे, लाइफ टाइम यंत्र है, जब तक ये टूटता नहीं है, गिर के टूटता नहीं, या कोई इसको फेंकता नहीं, जब तक ये प्रॉपर रहेगा। एक बार बनवाएंगे, उसके बाद बनवाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कि कई लोग कहते हैं कि भाई आपको ये साल भर बाद बदलवाना है, 2 साल बाद बदलवाना है, नहीं, मुझे पता है यार, हार्ड अर्न मनी है, सबका पैसा है, सबका बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो आप एक बार ये बनवाएंगे तो ये न्यूट्रल कर देगा एकदम से, और हमेशा रहेगा ये। काल सर्प दोष, ये भी एक बड़ा दोष है और लोग परेशान भी हैं इससे। मैं आपको एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा। काल सर्प दोष लोग कहते हैं, पर दोष नहीं है, काल सर्प योग है। बेसिकली उसको योग कहा जाता है। 12 तरीके के योग होते हैं, अलग अलग तक्षक ऐसे करके 12 तरीके के योग होते हैं। तो काल सर्प दोष में क्या होता है कि जब इंसान के ऊपर काल सर्प दोष होता है तो बड़ी ऊंचाइयों से नीचे गिरता है, लाइफ में स्ट्रगल, अप डाउन, पैसा नहीं आता है, गरीबी बहुत देखता है, बहुत धक्के खिलाता है, कभी इस जगह कभी उस जगह, और कईयों को तो अपने घर से दूर भी कर देता है, माँ बाप से भी दूर कर देता है। बहुत सारे सिम्टम है, सक्सेस नहीं हो पाता काल। और काल सर्प दोष लोग कहते हैं कि बुरा है, मैं नहीं कहता, बुरा भी है। काल सर्प दोष अच्छा भी है। तेंदुलकर को काल सर्प दोष है, आज कहाँ पे है सचिन तेंदुलकर, उनको भी काल सर्प दोष है, काल सर्प योग, सॉरी। तो आपका काल सर्प जो योग है वो आपको अच्छा और बुरा दोनों करता है, पर अगर आपको तकलीफ़ें दे रहा है तो आप प्लीज़ आप चेक करवाएं मुझसे, और नहीं तो किसी से भी चेक करें। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे चेक करें, आप किसी से भी चेक करें। अगर आपको कहीं नहीं रिलीफ मिलता है तो एक बार आप मुझसे बात कर लें, मुझे प्रोसेस में उनको बता दूंगा क्या करना है, और सेम हम उनका एक यंत्रा बनाते हैं और कुछ एक पूजा रिचुअल उनको बताते हैं, वो घर पे ही करनी है, कुछ नहीं करना। और एक फ्री का एक रिचुअल देता हूँ। अब तो सावन चला गया, पर फिर भी वो चाहे तो सोमवार को कर सकते हैं, नहीं तो सावन में बहुत कारगर है काल सर्प योग का। एक किसी को भी काल सर्प योग या काल सर्प दोष जो भी लोग कहते हैं उनको है, तो कुछ नहीं करना। जिस दिन सावन चल रहे हैं, एक तो जल चढ़ाना चालू कर दे। दूसरा, किसी भी सोमवार को भगवान शंकर के या शिवरात्रि वाले दिन 2 नाग नागिन लेगा और पंडित जी के पास जाके उसका एक अभिषेक करा देगा, छोटा सा, 500-700 हज़ार रुपये लगेंगे, और पूरे साल के लिए वो नॉर्मल हो जाएगा और उसको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी। एक ये उपाय है। अगर फिर भी उनको लगता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब आपने टिप दिए हैं तो थोड़े से और रेमेडीज बता दें कि अगर किसी के घर में एनर्जीज जो हैं बहुत डिस्टर्ब हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक उपाय है बहुत बढ़िया, एक नहीं चलो 2 उपाय दे देते हैं आपको। एक उपाय और है, एक उपाय सबसे बढ़िया है कि 43 अर्थ दिए लेने आपने, मिट्टी के अर्थिंग दिए जो होते हैं, मिट्टी के दिए लेने हैं आपने, और वो भी लेने हैं 43, कम नहीं, 43 दिए एक साथ लाने हैं। और आपको ये जो स्टार्ट करना है ये शुक्ल पक्ष के अंदर स्टार्ट करना है। शुक्ल पक्ष का कोई सा भी दिन हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करना है, यानी कि
बढ़ता हुआ क्रम चंद्रमा का, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और सनातनी हैं, तो हम लोग हर कार्य बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। 43 दिए लेके आने हैं। 43 दिए लाने के बाद आपने थोड़ा सा देसी कपूर लाना है, लौंग लानी है, और शाम के टाइम जब 6 और 7 के बीच का समय हो, जिसको हम गोधूली कहा करते हैं, गोधूली वाले समय के दिन आपने नहा धोकर एक दीवे को आपने धोना है, सुखा के घर के बीचों बीच, यानी कि घर का बीच जो भी आपका पूरा एरिया, कंस्ट्रक्टेड एरिया की बात कर रहा हूँ, जो आपका घर बना है कंस्ट्रक्टेड, उस घर के अंदर आपने आइडिया से घर के बीच में उस दीवे को रखना है, ठीक है जी। और आपको नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा देशी कपूर रखना है, 2 लौंग रखनी है, और उसके बाद आपने उसको बंद कर देना है, और उसके बाद हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके आपने अपने इष्ट देवताओं को याद करना है, अपने पितरों को याद करना है, और उस यूनिवर्स को कहना है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ये सारी जो बैड एनर्जीज है, मेरे घर की नेगेटिव एनर्जीज है, वो सारी की सारी इकट्ठी होकर इस दीवे में जलकर भस्म हो चुकी हैं। उसके बाद आपने अपने जो भी मंत्र जानते हो वो करो, नहीं जानते तो आराम से बैठे रहें, बस यही सोचते रहे कि सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर इस दीवे में जाके भस्म हो चुकी है। उसके बाद आपने उस दीवे को उठाना है। उठाने के बाद जब ठंडा हो जाए, क्योंकि एक्चुअली वो गर्म रहता है, तो 2-3 मिनट ठंडा है, उसको उठा के अपने घर के बाहर आपको फेंक देना है। घर के बाहर इसलिए फेंकने को बोला है कि आपकी जो भी एनर्जी है, बैड एनर्जी है, वो इकट्ठी हो गई है, तो घर में रहना अच्छा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप उसको उठा के बाहर फेंक दें। वो टूटना चाहिए दीवार, चाहे थोड़ी सी कन्नक तो निकल जाए, उसकी हल्का सा क्रैक आ जाए, घर के बाहर तोड़ दें उसे, ठीक है। अब कई लोग का क्वेश्चन आता है, सर कि हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो भैया परेशान आप हो, ठीक होना है तो अपार्टमेंट से नीचे भी उतर के आना पड़ेगा और रोड पे जाके इसको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको घर में आने के बाद जब ये फेंक दें तो अपना थोड़ा सा नमक लेना है, दोनों हाथों में आपने हल्का सा रब करना है और हाथों को यहाँ तक धो लेना है, यहाँ तक धोना है अपने हाथों को, और उसके बाद आराम से अपने प्रभु का नाम लेना है। बस ये 43 दिन करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, लेडीज़ के कंटेमिनेट पीरियड्स आ जाते हैं, भाई 5 दिन 7 दिन के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, कैसे होगा? तो उसके घर में जो भी हो, 10 साल 12 साल से ऊपर का बच्चा वो कर सकता है, छोटे बच्चे से नहीं कराना, आदमी कर सकता है, कोई भी मेल कर सकता है, बच्चा 12 साल से ऊपर का ही करेगा इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे वो रिचुअल नहीं टूटेगा। अगर लेडीज़ ने स्टार्ट किया है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी कर सकता है। इसको करके देखो आप 43 डेज, आपको इतना मजा आएगा, आप कहोगे हम इसको रेगुलर करेंगे। पैसे की इनकम ऑफ सोर्सेस, क्योंकि जब आपके पास से चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें खत्म होती हैं तो पैसा आपके पास आना चालू हो जाता है, रिलेशंस अच्छे होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि एक एनर्जीज ऐसी चीज़ है जो आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। पैसा, शरीर, मन, रिलेशन, सामाजिक सब खत्म करती है, और वो मैंने खुद भोगा हुआ है इन चीज़ों को। तो ये ऐसा उपाय है कि आप करें, ज़बरदस्त है। दूसरा एक उपाय और दे देता हूँ। आपने एक छोटी छोटी 4 शीशियाँ लेनी है ग्लास की, छोटी, इतनी बड़ी बड़ी, जैसे हम पुराने ज़माने में होते थे, क्या कहते हैं, चूरन आता था जिसमें जो लोग हैं, छोटी छोटी गोलियां आती थी, वो लेनी है छोटी, और लेनी है आपने ग्लास की। अच्छा। उन ग्लास के अंदर 4 आपने ग्लास की शीशियां लेके थोड़ा सा आपने फॉइल ले लेना, सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल में आपने उन 4 ग्लासों में डाल देना सिल्वर फॉइल को, सिल्वर फॉइल तोड़ के 4 ग्लासों में डाल देना, और उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक चारों में, और उसके बाद बंद नहीं करना है, ओपन। उसको आप हल्की सी धागे से, काले धागे से आपने चारों जो कॉर्नर्स होते हैं, जो 2 दीवारें मिलती हैं, उन दीवारों के बीच में जो कोना होता है, वहाँ पे आपने चारों कॉर्नर में उनको टांग देना है। टांगना कितनी हाइट पे? कम से कम 5 फीट एंड अबाउ, 5 फीट और अबाउ। जब आप ये कर लेंगे ना, करने के बाद आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में चीज़ें अच्छी होनी चालू हो गई हैं। 43 डेज़ के बाद आपने इसको उठाकर चलते हुए पानी में बहा देना है, या कहीं बाहर फेंक देना अपने घर से कम थोड़ी दूरी पर। फिर दोबारा से रिचुअल कर लो, आप देखोगे कि आपके घर में वैसी एनर्जीज की ऊर्जाएं बहुत पावरफुल हो जाएंगी, बहुत पावरफुल हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं विजय दुबे। आपने आज का जो मेरा वीडियो देखा, ब्रॉडकास्ट देखा, अगर उसके रिगार्डिंग आपके बहुत क्वेश्चंस होंगे कि यार बहुत चीज़ें आपकी पूछना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चनिंग करनी होगी कि ये कैसे कैसे क्या कैसे होगा, तो आज वो चीज़ें हम सारी तो कवर नहीं कर सकते। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से मेरा मेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर
मेरी इंस्टा आईडी सब कुछ है, आप वहाँ पे जाके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय गुरु जी।